जी बच्चों, तो प्रॉब्लम है 7.7। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, उसकी डायमेंशंस गिवन है। v इज इक्वल टू वॉल्यूम है क्योंकि तीनों लेंथ गिवन है कि लेंथ विड्थ एंड हाइट 20 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर्स। तो ये वॉल्यूम हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 1125 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सुनिएगा जी, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है, दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। सीख चुके हैं हम कैसे कन्वर्ट करते हैं क्यूबिक मीटर में। v इज इक्वल टू 1125। जब एक दफ़ा सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब 3 दफ़ा जाना है क्योंकि 3 वैल्यूज़ हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100। जब मैंने 100 से डिवाइड किया ये कन्वर्ट हो गई, मल्टीप्लाई दूसरा 100 तो ये कन्वर्ट हो गई, मल्टीप्लाई तीसरा 100 तो लास्ट वाली वैल्यू कन्वर्ट हो गई। आंसर किस में आ गया, क्यूबिक मीटर में। ठीक हो गया जी। अब लिखेंगे v इज इक्वल टू 1125 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 6 क्यूबिक मीटर्स। v इज इक्वल टू 1125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6, ऊपर आगे क्या हो गया, -6 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया जी। एंड ऑफ मैस 1000 ग्राम्स, मैस गिवन है m इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, मतलब कि कितना हो गया, 1 किलोग्राम हो गया। स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्विस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, जो लॉन्गेस्ट एज है ये वाला 20 सेंटीमीटर्स वाला, ये वर्टिकल है, मतलब कि इसका कांटेक्ट नहीं है नीचे वाली सरफेस से। तो प्रेशर में हम जो कांटेक्ट एरिया में यूज़ करेंगे वैल्यूज़ वो क्या होंगी, वो दोनों ये वाली वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया ये हवा में पड़ा हुआ है, इसका कांटेक्ट नहीं है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। हमने जो पहली वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, और हमने फाइंड करनी है जी डेंसिटी ऑफ द वुड। डेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब दो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है कि प्रेशर, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, जो हम ब्लॉक हमने वुड का लिया हुआ है उसके वेट के बराबर होगी, और वेट किसके इक्वल होता है, mg के। ये तो हमें पता चल गया। अब एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल है तो उसका कॉन्टैक्ट एरिया में हम जिक्र नहीं करेंगे। हम एरिया जब फाइंड करेंगे जो कि प्रेशर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि दो सर्फिस ये वाली कॉन्टैक्ट में हॉरिजॉन्टल सर्फिस है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7.5 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर्स, एरिया विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए जी दोनों को, आंसर आ गया 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लिखेंगे a इज इक्वल टू 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो दफ़ा 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आंसर आपका किस में आ जाएगा, स्क्वायर मीटर्स में, मीटर स्क्वायर में, कुछ भी कह सकते हैं। a विल बी इक्वल टू 56.25 मल्टीप्लाई, बल्कि को स्टेप ऐड कर लेते हैं, 4 जीरो है, इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। a विल बी इक्वल टू 56.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। दोबारा सुनिएगा, ये पॉइंट एरिया में हमने वो वाली लेंथ क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो हवा में पड़ी हुई है, इसका कांटेक्ट नहीं है नीचे वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस से। जिनका कांटेक्ट है वो दो हमारे पास लेंथ ये 7.5 है और 7.5 है। ठीक हो गया जी। बस ये इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है और कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने फाइंड करना है जी प्रेशर। हम लिखेंगे, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ओवर ए। अब P यहाँ पे होगा, देखिए फोर्स कितने लगाएगा, ब्लॉक अपने वेट के बराबर लगाएगा, और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। तो यहाँ पे हम F को रिप्लेस कर देंगे mg से, और नीचे है हमारे पास A। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव P इज इक्वल टू, m आपके पास कितना था, 1 kg, g की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया आपके पास कितना गिवन है, 56.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -4। ठीक हो गया जी। P विल बी इक्वल टू, 1 को डिवाइड कर दे 56.25 से, 1 डिवाइडेड बाई 56.25, आंसर आपके पास आ गया 0.0177। मल्टीप्लाई क्या है जी, ऊपर 10, ये -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगी,
+4. सो P विल बी इक्वल टू 0.01777 है, तो यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हैं, 8 राउंड अप कर दिया, मल्टीप्लाई 10 ये कितनी हो जाएगी 5, 4 + 1 कितनी होगी 5 हो गई। जब 5 से मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू तो डेसिमल पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो P विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 1778, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। ठीक हो गया जी, 1 को डिवाइड किया 56.25 से ये वैल्यू आ गई, और राउंड ऑफ कर लिया आपने, वैल्यू को 7 था आपने 8 लिख लिया, 10 आपके पास मौजूद ऊपर था, -4 पर जाके +4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 का मतलब क्या होता है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड के ऊपर। ठीक हो गया जी। अब हमें फाइंड करनी है डेंसिटी, लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट वाज पार्ट नंबर 1, दैट इज पार्ट नंबर 2। वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डेंसिटी इज इक्वल टू मास आपके पास कितना था 1 kg, वॉल्यूम आपने पहले फाइंड कर लिया होता कितना था 1125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6। अच्छा जी, 1 को डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाई 1125, आंसर आपके पास आ गया 8.889 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -। साइंटिफिक नोटेशन में मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है -4 का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है 0.000889। ठीक हो गया, लेकिन -6 है उसको एडजस्ट करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ से लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +6, डेंसिटी विल बी इक्वल टू 8.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 +6, आंसर क्या आ जाएगा 2, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो डेंसिटी विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 889, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए जी, कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.8, पढ़ना शुरू कर दें, तब तक हम बोर्ड रेस करते हैं। आप न्यूमेरिकल पढ़िए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। नेक्स्ट भी 7.8, अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ज़रा समझिएगा। उसने कहा है एक क्यूब है, उसके अंदर ग्लास फिट किया गया है, और क्यूब के हमें एक साइड गिवन है, कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, देखेंगे लेंथ इसको 5 सेंटीमीटर्स, एंड मैस 306 ग्राम्स हैज अ कैविटी इनसाइड, उसके अंदर ना थोड़ी सी स्पेस है, कैविटी है। द डेंसिटी ऑफ ग्लास जो के अंदर उस क्यूब के फिट है, उसकी डेंसिटी इतनी गिवन है 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अच्छा जी, समझिएगा, पहले हम फाइंड कर लेते हैं होल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब है, उसकी तीनों लेंथ बराबर होंगी, तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है इस दफ़ा, तो आपको इन वैल्यूज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब उसके अंदर जो ग्लास फिट है उसका मैस गिवन है हमारे पास, मैस ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 306 ग्राम्स, और उसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ ग्लास या जी लिख दें आपको याद रहे, 2.55 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मैस ग्राम्स में, डेंसिटी ग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अच्छा, क्यूब है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया हुआ है, उसके अंदर एक ग्लास फिट है। अब उस ग्लास का वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे डेंसिटी के फार्मूला से, टोटल वॉल्यूम में से जो ग्लास अंदर फिट है उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आ जाएगा, जो कि इन दोनों के दरमियान स्पेस है। सिंपल, तो लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पे वैसे एक दफ़ा लिख सकते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कैविटी।
अच्छा जी लिखें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब तो बहुत जान चुके हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे जी लिख दें, जी लिखते हैं, जी लिखते हैं, आपको याद है हमने वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। सो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम अलग कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास प्लस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई वाली सीधे सीधा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी ग्लास की। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वॉल्यूम ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू मास कितना गिवन था 306 ग्राम्स और डेंसिटी कितनी गिवन थी 2.55 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डिवाइड कर दीजिए जी, 306 डिवाइडेड बाय 2.55, आंसर आपके पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 120, देखें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जो टोटल क्यूब का वॉल्यूम था वो था 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो अंदर ग्लास फिट है उसका वॉल्यूम कितना आ गया 120। अब इनके दरमियान जो स्पेस बचती है वो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को होल में से जो ग्लास का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल बी इक्वल टू, क्यूब का वॉल्यूम कितना हमारे पास था 125 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, माइनस और ग्लास का कितना आया 120, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ कैविटी है या स्पेस कितने आ जाएगा हमारे पास 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट है 7.8। अच्छा जी, डाटा पढ़िए इसका। 7.8 वाज डन, ये 7.8 था बच्चों, 7.8 था ये, ठीक है, धोखा नहीं खाना, 7.8 इज डन। 7.9 है जी, अब 7.9। An object has weight 18 न्यूटन्स इन एयर, वेट गिवन है ऑब्जेक्ट का, W से शो कर लें, इज इक्वल टू 18 न्यूटन। अच्छा, दो तरह का वेट यहाँ पे गिवन होगा, एक एयर में गिवन होगा और एक किसी फ्लूइड में या वाटर में डिप करेंगे तब गिवन होगा। तो जो एयर में गिवन है उसको आप शो कर दें W1 से, और जो किसी फ्लूइड में गिवन है उसको आप शो कर दें W2 से। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन्स व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। W2 जब इसको किसी फ्लूइड के अंदर डिप कर दिया जाए तो वेट के अंदर चेंज आ जाता है, अब थ्रस्ट की वजह से 11.4 न्यूटन, थोड़ा सा वेट कम फील होता है, पता होना चाहिए आपको। कैलकुलेट इज डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने फाइंड करनी है जी इसकी डेंसिटी। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को शो करते हैं कैपिटल D से, जो फ्लूइड है यहाँ पे यूज़ हो रहा है वाटर, तो उसकी डेंसिटी भी यूज़ होगी, उसको शो करेंगे रो से। वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया जी। फार्मूला है जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद एक छोटा सा टॉपिक था, वहाँ पे फार्मूला डिराइव किया गया था, तैयार होना चाहिए। फार्मूला लिखते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला क्या है, फार्मूला है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई रो। D डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, W1 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर है, W2 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, मल्टीप्लाई रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें ऑब्जेक्ट को डिप किया गया है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, D विल बी इक्वल टू W1 आपके पास कितना है 18 ओवर W1 18 माइनस W2 कितना है 11.4 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। अच्छा जी, देखेंगे 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 18,000, 18 माइनस 11.4, आंसर आपके पास आ गया 6.6। डिवाइड कर दीजिए 18,000 को, डिवाइड कर दीजिए 6.6 से, तो आपके पास आंसर आ गया डेंसिटी इज इक्वल टू 2727.27 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
अब ये जो डेंसिटी है, एक जो डेंसिटी वाला टॉपिक था जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है उसके सामने एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे एल्यूमिनियम की डेंसिटी लिखी हुई है 2700, तो ये करीब त्रिनस की वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द ऑब्जेक्ट डिप्ड, या इमर्स्ड भी लिख सकते हैं, इमर्स्ड इन वाटर इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2700, ये उसके करीब करीब वैल्यू है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये एल्यूमिनियम है। ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिए।